हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, फीचर्स क्या है स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। वो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। पहला यूनिट हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का कवर कर लिया है। सेकेंड यूनिट हम जो है स्टार्ट कर चुके हैं और सेकेंड यूनिट के मिड हम जो है खड़े हुए हैं। सेकेंड यूनिट का भी हाफ पार्ट कवर अप हो चुका है। सो आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को लेकर के। देखिए, हमने देखा प्लानिंग जब की जाती है तो वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाता है कि हमें एक्चुअली में अचीव क्या करना है। जब हमारा प्लान बन जाता है उसके बाद हम छोटे छोटे डेरिवेटिव प्लान्स बनाते हैं। वो एक तरीके से आपके मेन प्लान को जो है सपोर्ट करते हैं और उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब उसके बाद जो एक शब्द और आपको देखने को मिलता है वो है स्ट्रैटेजी, कि ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइजेस में, बिजनेस की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रैटेजी इज यूनिफाइड, comprehensive and integrated plan designed to ensure that the basic objective of the enterprises are achieved। ये डेफिनेशन आपकी दी गई थी ग्लुइक एंड जॉक के द्वारा, जिन्होंने कहा कि एक स्ट्रैटेजी क्या होती है। ये एक यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक इंटीग्रेटेड प्लान जो है वो होता है, जो कि डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपके एंटरप्राइजेस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आपके एंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना, या फिर आपका जो है ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, तो उस जो भी आपके मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके, उसके लिए आप क्या करते हो, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो। और यहाँ पे एक और पर्सन थे चैंडलर, जिन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजी इज डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि जो आपका बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है जो आपने बनाया हुआ है, जो एक बिजनेस में बनाया है कि आने वाले 5 साल में हम यहाँ खड़े होंगे, आने वाले 10 साल में हमें ये अचीव करना है, तो उसके लिहाज से आपके जो उसको सपोर्ट करने के लिए जो आपने चीज़ें एक तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई है वो डिटरमिनेट करती है कि आपका जो भी लॉन्ग टर्म गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाए। Strategy is the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprises and the adoption of course of action and the allocation of resources necessary to carry out these goals and objective। यहाँ पे क्या देखा जाता है, जो आपके इनपुट्स हैं, जो आपके रिसोर्सेज है, उनको कैसे जो है यूज़ करना है, उनको कैसे जो है ठीक पोजिशंस पे लगाना है, कब जो है उनकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, ताकि उनका ठीक तरीके से यूज़ हो सके। तो नेसेसरी रिसोर्सेज को जो है सही तरीके से यूज़ में लाना, ताकि आपका जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो ठीक तरीके से कैरी हो सके। फीचर्स क्या है स्ट्रैटेजी के? स्ट्रैटेजी के कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं, जैसे कि इट इज़ जनरली लॉन्ग रन इन नेचर। ये भी आपके लॉन्ग रन होते हैं नेचर में, ऐसा नहीं है कि आज किया कल ख़त्म। जैसे कि आपके हमने प्लानिंग में हमने देखा था, प्लानिंग आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, फिर आपकी मिडिल लेवल एंड देन उसके बाद लोअर लेवल। लोअर लेवल की प्लानिंग क्या होती है, जो डेली यूज़ के ऑपरेशंस होते हैं, डेली आपके ऑपरेशंस होते हैं, उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कराया जा सके, तो छोटी छोटी प्लानिंग्स की जाती हैं। तो उनका जो होता है अस्तित्व ज़्यादा लंबे समय तक का नहीं होता, वो हफ्ते, 1.5 हफ्ते या 1 दिन के लिए ही प्लानिंग होती है। और उसी तरीके से पर स्ट्रैटेजी में अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजी एक शॉर्टर पीरियड के लिए भी होती है, लेकिन जनरली ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है। जनरली इसमें लॉन्ग टर्म की चीज़ें ही सोची जाती हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी नॉन इन नियर फ्यूचर। जो आपकी स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है उसका जो इफेक्टिवनेस है, या कह लीजिए जो रिजल्ट है, वो जल्दी नहीं दिखता है। यानी अगर आप चाहते हो कि मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है, मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की है इस तरीके से अपनी स्किन केयर करने की, और मुझे जो है 2 दिन में रिजल्ट मिल जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको जो है एक लॉन्ग टर्म पीरियड चाहिए होता है, जिसके अंदर आपको एक्चुअली में आपकी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या फिर एक तरीके से उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो आसानी से जो है फिर आपको पकड़ में आता है। नॉन अचीवमेंट ऑफ गोल्स इन द इमीडिएट फ्यूचर शुड नॉट रेंडर द स्ट्रैटेजी इनफेक्टिव। और अगर थोड़े समय में आपको कोई जो है नॉन इफेक्टिवनेस दिख रहा है या अचीवमेंट नहीं दिख रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में आपको ये नहीं मान लेना चाहिए कि स्ट्रैटेजी ख़राब है। नहीं, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ताकि वो ठीक तरीके से जो है इम्प्लीमेंट हो सके। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेकर के चलना पड़ता है। एंड ये जो है तुरंत नहीं सोचना चाहिए कि स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी 1 वीक में या फिर 1 महीने या छोटे से टाइम पीरियड में। इट इज़ एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या होता है? ऐसा प्लान जिसमें आप एक्शन लेते हो, काम करते हो। अब जैसे कि आपके मैनेजमेंट में होता है
टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान बना दिया। अब उससे नीचे जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उस प्लान्स के लिए जो है एक सपोर्टिव प्लान्स बनाते हैं ताकि वो उस प्लान को अचीव कर सके। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी प्लान में आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो ताकि जो भी आपने रूल्स बनाए हैं उसको एक्शन में लाया जा सके, उसको एक्चुअली में काम कराया जा सके। तो इसलिए इसको एक एक्शन प्लान कहा जाता है। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी कैसे होते हैं? लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी आपका है कि कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी बनना, दूसरा आपका है बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी, तीसरा फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजी। जो आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है वो बनाई जाती है किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए और पूरे एंटरप्राइजेस के लिए। जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस की कितनी सारी कंपनीज है, रिलायंस ग्रुप के अंदर बहुत कंपनीज आती है, तो उन हो सकता है वो अपने खुद के लिए एक जो है एक कह सकते हो कि प्लान बना रहे हैं, स्ट्रैटेजिक प्लान बना रहे हैं, तो वो पूरे कंपनी को देख करके बनाएंगे, पूरे एंटरप्राइजेस को देख करके बनाएंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि बोरीवली में जो हमारा एक पर्टिकुलर यूनिट है उसका हमें प्लान बनाना है, नहीं। जो इस लेवल की आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है वहाँ पे पूरे बिजनेस को, पूरे एंटरप्राइजेस को एक यूनिट की तरह देखा जाता है, भले ही उसके ब्रांच जगह जगह फैले क्यों ना हो। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। जैसे कि आपकी जो है एक अपर लेवल मैनेजमेंट में जब हमने देखा था, अपर लेवल मैनेजर्स जो प्लान्स बनाते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू कंपनीज विच प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट। ये उन कंपनीज के रिलेटेड होता है जो कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स इन डिसाइडिंग द बेस्ट बिजनेस लाइन सो दैट लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी ऑप्टिमली एलोकेटेड टू दोज लाइन। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है, डिसाइड किया जाता है कि बेस्ट बिजनेस लाइन्स कौन सी है, क्योंकि आपके पास 10 से 15 प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, 10 से 15 आप जो है बिजनेस लेकर के बैठे हो। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि भैया कौन से वाला बिजनेस जो है मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है या कौन से वाला बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा फ्यूचर में करने वाला है। तो आपके पास जो रिसोर्सेज है आप थोड़ा सा उसको उस तरफ डाइवर्ट करके थोड़ा ज़्यादा डाइवर्ट करो और उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी होती है जो कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कहलाई जाती है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी माफ़ कीजिएगा, जो बनाई जाती है, फॉर्मुलेटेड होती है फॉर डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस। जैसे अब देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बन गई, यानी कि आपको पूरे तरीके से एक यूनिट समझ करके आपने प्लान बना दिया, लेकिन अब उसके अंदर 10 से 12 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 10 से 12 सर्विसेज का काम हो रहा है, अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग बिजनेस प्रोजेक्ट्स है। तो अब क्या कर रहे हो आप, अब उस पर्टिकुलर बिजनेस के लेवल पे देख रहे हो। जैसे रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप के पास जीओबी है, रिलायंस आपका जो है फैशन इंडस्ट्री में भी है, आपका जो है मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो जो है मूवीज़ वगैरह के में भी कुछ उनका हाथ हो सकता है, या फिर और भी चीज़ें हो गई, और भी अलग अलग उसके बिजनेसेस हो गए। तो अब यहाँ पे जो है उन्होंने एक पर्टिकुलर जो है प्लान बना दिया जो कि उनका था आपका कॉर्पोरेट लेवल का स्ट्रैटेजी, लेकिन अब उसके अंदर आने वाले अलग अलग बिजनेस उनके तौर पे भी एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। तो उस लेवल पे जब स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जो कि बिजनेस को नज़र में रख के बनाई जाती है, तो वहाँ पे उसको कहा जाता है business level strategy. While corporate level strategy is formulated for different line of business level strategy is formulated for single line of business. यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में देख करके जो है प्लान किए जाते हैं, स्ट्रैटेजिक बनाई जाती है। Organization has different business and each business operates in a different environment. The nature of business vary in terms of customer, competitor, technology, marketing channels, etc. क्योंकि हर बिजनेस का क्या है, अलग अलग मार्केट है, अलग अलग लोग उसके कस्टमर हैं, तो यहाँ पे उनको भी थोड़ा सा जो है ध्यान देना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। अब फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है? एज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी सपोर्ट्स कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी सपोर्ट्स बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। जैसे कि देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को कौन सपोर्ट करता है? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पे होल्ड करके जो है एक पूरे एंटरप्राइजेस को देखा गया है और फिर उसके नीचे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में उसके टुकड़े कर करके जो है एक एक बिजनेस को उठाया गया है। अब उससे भी नीचे जो आ जाता है वो आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, जो कि सपोर्ट करता है आपका बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को। सो लुक, दिस सपोर्ट दिस वन एंड दिस वन सपोर्ट्स दिस वन, क्योंकि जो सपोर्ट कर रहा है उसको भी सपोर्ट चाहिए होगा ना। तो यहाँ पे फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है? जैसे एक बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी आपका जो है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है। जैसे बिजनेस लेवल में जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्यों होती है? ताकि कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी को कंप्लीट किया जा सके या फिर उसको सपोर्ट किया जा सके। वैसे ही आपकी जो है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी सपोर्ट करती है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी फॉर फंक्शनल एरिया आर कॉल्ड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी।
जो आपकी फंक्शनल एरिया में जो है स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उसको कहा जाता है फंक्शनल स्ट्रैटेजी। मतलब क्या है, एक बिजनेस में अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं। हर बिजनेस में आपको अकाउंटिंग दिखेगा, हर बिजनेस में आपको प्रोडक्शन दिखेगा, हर बिजनेस में अगर वो सर्विस से रिलेटेड नहीं है तो प्रोडक्शन दिखेगा, हर बिजनेस में आपको जो है मार्केटिंग दिखेगी, सब आपकी जो है एक सेल्स टीम दिखेगी, परचेज टीम दिखेगी। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन एरिया अलग अलग है। हर बिजनेस के अपने जो है ये फंक्शन एरियाज हैं जिसमें वो काम हो रहा है। तो इस लेवल पे जब स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो उसको कहा जाता है फंक्शनल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे प्रोडक्शन को लेके, मार्केटिंग को लेके, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंस, पर्सनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा, ये सारी जो है स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं ताकि बिजनेस को जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पेसिफाई किया जा सके, उसकी स्ट्रैटेजीज को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। ना स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की थोड़ा और डिस्कस करते हैं, तो या फिर आई थिंक इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा और अच्छा खासा पोर्शन बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लानिंग प्रोसेस देखेंगे और उसके साथ साथ जो है इसका फीचर्स भी देखेंगे। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।